नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर सर्विक्स की। कैंसर सर्विक्स अर्थात बच्चेदानी के मुंह में होने वाला कैंसर या बच्चेदानी की ग्रीवा का कैंसर। महिलाओं में होने वाला यह कैंसर कहना चाहिए कि नंबर 2 स्थान पर है। मतलब इससे ज़्यादा सिर्फ महिलाओं में अगर कोई कैंसर होता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर है। हमारे देश में तो जो खास तौर से गांव की महिलाएं हैं उनमें तो यह कैंसर ही सबसे ज़्यादा होता है। और इस कैंसर के बारे में दुख की बात यह है कि पूर्णतः उसको डायग्नोस करने की मतलब उसकी बारे में जांच करने की सुविधाएं हैं, उसका इलाज भी पूरी तरह से हो सकता है, लेकिन फिर भी इस कैंसर की रोकथाम इसलिए नहीं हो पा रही है कि हम लोग शुरुआत में इसके लिए जांच नहीं करवाते हैं। महिलाओं में होने वाले इस कैंसर से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है अगर महिलाएं अपनी कुछ सावधानियां बरतें और महिलाएं अपनी कुछ जांचें करवा लें। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में अभी भी ये कैंसर तब पकड़ा जाता है जब वह काफी बढ़ चुका होता है और तब इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। सबसे यह निवेदन है कि आप अपनी खुद की या अपने परिवार में जितने भी महिलाएं हैं उनको थोड़ी जानकारी दीजिए और उनको बताइए कि इस कैंसर से बचा जा सकता है। कुछ सिंपल तरीके हैं जो आगे आपको बताए जाएंगे, अगर आप उन पर ध्यान दें तो इस कैंसर से पूरी तरह से बचा जा सकता है। आइए इस मौके पर सब मिलकर के यह प्रण लें कि हमें इस देश को जल्दी से जल्दी कैंसर मुक्त करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आज यही संदेश देता है कि आइए महिलाओं को कैंसर सर्विक्स से मुक्त किया जाए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। आज हम आपसे सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के कैंसर को खत्म करने के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में एवं विश्व के विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और यह अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान भी हमारे बीच मौजूद है। इस समाधान में एक समाधान है टीकाकरण और दूसरा है कुछ जांचें जो हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए करते हैं ताकि इलाज पूर्ण तरह से संभव होता है। तो आइए हम कुछ बातें करें टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को हम HPV वैक्सीन भी कहते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। जिस तरह से टीकाकरण करके हम पोलियो, डिप्थीरिया इन सब बीमारियों से अपने आप को बचाते हैं, उसी तरह से टीकाकरण से हम सर्वाइकल कैंसर से काफ़ी हद तक अपनी महिलाओं को बचा सकते हैं। यह टीका 9 वर्ष की किशोरियों से लेकर के 45 साल तक की महिलाओं को लगाया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की किशोरियों को अगर हम ये टीका लगवाते हैं तो सिर्फ 2 डोज की आवश्यकता होती है और यह काफ़ी असरदार होता है, कैंसर से काफ़ी हद तक ये बचाता है। पर अगर हम 15 साल की उम्र से अधिक उम्र के लड़कियों को लगाते हैं तो यह टीका की डोज 2 की जगह 3 लगानी पड़ेगी और इसका असर भी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए उतना नहीं होता है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी बहू बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाएं, उनको यह एक बहुमूल्य उपहार दें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम सर्वाइकल कैंसर से बचा सकें। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने की पहल कर रहा है और आइए हम सब मिलकर इस पहल को सफल बनाएं, साकार बनाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और अपने देश एवं विश्व को सर्वाइकल कैंसर मुक्त करें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में
आपसे कुछ चर्चा करेंगे। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बारे में अगर प्रारंभिक अवस्था में ही यह पता लगाया जा सके तो इसका उपचार करना बहुत आसान होता है। अगर यह कैंसर आगे की अवस्था में पता चले तो इसका उपचार ठीक से नहीं हो पाता है। निवारण के लिए अलग अलग जांचें उपलब्ध हैं। इन जांचों को समय समय पर कराना अनिवार्य है। विवाह के उपरांत कभी भी यह जांच कराई जा सकती है और 3 से 5 साल के उपरांत इन्हें पुनः कराना चाहिए। इन जांचों में पहला है पेप टेस्ट। यह जांच माहवारी होने के बाद कभी भी कराई जा सकती है। ज़्यादा उचित यह रहता है कि ये 10वें दिन से 18वें दिन के बीच में कराई जाए। इसमें आपके चिकित्सक गर्भाशय ग्रीवा से ब्रश या स्पैचुला से स्मीयर निकाल लेती हैं और फिर उसे जांच के लिए पैथोलॉजी लैब भिजवा देती हैं। दूसरा टेस्ट है HPV टेस्ट। यह भी लगभग उसी समय निकाला जाता है, ब्रश से निकाला जाता है और सैंपल को कलेक्ट करके एक मीडियम में कलेक्ट करके यह लैब में भिजवा दिया जाता है। जहां इन टेस्टों की व्यवस्था ना हो वहां स्पेकुलम द्वारा VIA भी किया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य चिकित्सक गर्भाशय ग्रीवा को देखती हैं और अगर उसमें कुछ खराबी पाती हैं तो उसी हिसाब से उसका इलाज होता है। तभी के तभी इलाज हो सकता है, या अगर शंका होती है तो दूरबीन की जांच के लिए स्पेशलिस्ट के पास भी भिजवाती हैं। आज कैंसर एलिमिनेशन ड्राइव जो WHO ने शुरू किया है, इसके तहत हम ये प्रण लें कि हमें कोई भी समस्या हो तो हम स्वास्थ्यकर्ता से मिलकर इसका निवारण जरूर करें और कैंसर की जांच अवश्य कराएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम आपके सामने कैंसर सर्विक्स के विषय में कुछ जरूरी बातें बताना चाहेंगे। कैंसर सर्विक्स को हम लोग ग्रीवा का कैंसर एवं बच्चेदानी के मुख के कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ये कैंसर सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है और अच्छी बात यह है कि इस कैंसर को हम लोग पूर्ण रूप से उसका बचाव कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। यदि स्त्री समय से डॉक्टरी सलाह ले ले तो इसका पूर्णतः इलाज संभव है। इस एक प्रमुख कुछ लक्षण है कि अनियमित माहवारी होना, ज्यादा माहवारी होना, बहुत अधिक बदबूदार पानी आना, संभोग के पश्चात खून आना और रजोनिवृत्ति होने के बाद दोबारा से खून आना या बहुत बदबूदार पानी आना। ऐसे लक्षण होने पे स्त्री को तुरंत डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। और जो जांचें आपको इसके पहले बताई गई हैं, नियमित रूप से यदि हर स्त्री वो जांचें कराती रहें तो ये इस कैंसर को हम लोग जल्दी पकड़ में ला सकते हैं और इसका पूर्णतः इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद।